अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू ई रेस टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को इस थ्योरम के यूज़ से सॉल्व करने वाला हूँ। हम लोग थ्योरम जानते हैं, ई रेस टू दी पावर एक्स रहे और ब्रैकेट में फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन रहे, तो इसका सीधे आंसर हो जाता है ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। ठीक है, तो इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लाना होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए एक बात तो समझ में आ रहा है, ई रेस टू दी पावर एक्स बाहर में होता है, तो मैं ई रेस टू दी पावर एक्स को अलग कर लेता हूँ। अब बच गया x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इसी को इस फॉर्म में लाना है, फंक्शन और प्लस उसका डिफरेंशिएशन, तभी ये थ्योरम के रूप में आ जाएगा। लेकिन ये फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आ रहा है, देखकर कैसे आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 ऐड करता हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, एक जोड़कर एक मैंने घटा दिया न्यूमरेटर में। ठीक है, अब एक एक कैंसिल हो जाएगा तो वापस ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को एक बार 1 प्लस एक्स के साथ लिखूंगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को एक बार 1 के साथ लिखूंगा। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर डाउट लगे कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं, तो फिर एलसीएम लेके देखिए, ऊपर वाला टर्म आ रहा है, अगर आ रहा है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करने में। ठीक है, अब देखिए, ये एक पीस 1 प्लस एक्स पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और यहाँ बचा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप चेक करिए, 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, ये होगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, तो नीचे में आएगा डी 1 प्लस एक्स, ये माइनस 1 है। ठीक है, इंटू डी 1 प्लस एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, और इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 1, तो कुल मिला के 1 हो गया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 1, और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू 1 है तो ऊपर में 1 इंटू अगर करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। मतलब हम लोग जान गए कि इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये वाला टर्म का। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ई रेस टू दी पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये बिल्कुल थ्योरम के फॉर्म में आ गया, ई की पावर एक्स रहे, ब्रैकेट में फंक्शन रहे, प्लस उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहे, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाता है ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू फंक्शन, तो फंक्शन तो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस सी, तो इसका आंसर हो गया ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।